नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 को हम हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तो चलिए देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ए भाग में दिया है 8x गुना माइनस का 2 दिया है, ठीक ना। चलिए, तो ये जो 8x देख रहे हैं ये बाबू प्लस में है, ठीक ना। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। संख्या वाला का गुना हम संख्या वाला में करेंगे तो 8 का गुना जब 2 में करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बचेगा इसके साथ x, तो इसके साथ हम x लगा लेंगे और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी वाला में देखते हैं हम लोग। देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है? तो आपको ये सर प्लस होता है, ठीक। तो संख्या वाला का गुना हम लोग संख्या वाला में करेंगे पहले। तो 3 का गुना 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर x का गुना एक्स स्क्वायर वाई में करना है। तो देखिए x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो मान लीजिए आपकी एक छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम लिखेंगे x का पावर 1 गुना एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए x का गुना करेंगे, देखिए तो पद पदे रहता है, ठीक ना। और ऊपर का घात जो होता है जुड़ जाता है। तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3। इसके साथ y है तो y लगा देंगे। तो क्या आ गया? एक्स क्यू वाई आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स क्यू वाई, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग सी वाले भाग को बनाते हैं। देखिए बाबू, सी वाला भाग बोला है 6mn गुना 7np, ठीक ना। तो हम आपको क्या बोलें कि संख्या वाला को पहले संख्या वाला के साथ गुना कीजिए। तो 6 का गुना 7 में अगर हम करेंगे तो 6 सौ क्या आ जाएगा? 42, है ना। m देखिए इसमें एगो है, इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग m, ठीक ना। फिर n का n के साथ गुना होगा। देखिए n का साथ अगर n के साथ गुना होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि n 2 गो है, समझे बात। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग n गुने n करते हैं तो इसका पावर भी 1 होता है, इसका भी पावर 1 छुपा रहता है ना। तो पद पदे रहता है और घात आपस में जुड़ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अब p है तो यहाँ पे लिख देंगे p, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें भी सेम हो जाएगा। 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, है ना। अब देखिए पी क्यू, तो p और p को गुना करेंगे तो पद पदे रहेगा, अब पावर आपस में जुड़ जाएगा, है ना। तो यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी ई वाले भाग को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई गुना एक्स वाई जेड दिया है। तो एक्स स्क्वायर का गुना जब हम एक्स में करेंगे तो देखिए एक पावर 1 एक पावर 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुना जब हम एक्स में करेंगे तो एक्स लिख लेंगे, अब पावर आपस में जुड़ जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए वाई गुने वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। जेड अकेला है तो जेड इसके साथ कर लेंगे, है ना, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 2.5 का गुना हम 4 में पहले करेंगे, है ना। तो 2.5 का गुना जब 4 में आप करते हैं, देखिए 2.5 है, 4 का गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20 हासिल 2, है ना। 4 दूनी 8, 8 दू 10। दशमलव के बाहर क्या एगो संख्या है? एगो है, तो एगो उसको एगो बाहर कर दीजिए। तो क्या आ गया बाबू? 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10, ठीक। और x का गुना जब हम x में करेंगे तो हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और यही मेरा आंसर हो गया। जी देखिए 2.5 गुना 2.5 है ना, माने 2.5x है गुना 2.5y है। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग पहले करेंगे तो संख्या वाला को संख्या वाला के साथ गुना करेंगे। तो 2.5 और 2.5 गुना कर लीजिए। 5 25, 5 दूना 10, 10 दू 12, 5 दूना 10, 4 1 5, 5 के 5 2 के 2, माने 625 आ गया। तो दशमलव के बाहर क्या एगो संख्या है? एगो 2 गो, तो दशमलव के बाहर 2 कर दीजिए तो 6.25 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.25, और x का गुना जब y में करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए h वाला गुनाते हैं। 1/2 गुने 1/2, तो 1 का गुना 1 में हुआ तो 1 हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, और x गुने y क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले भाग को बनाते हैं। देखिए अगला भाग है 1/2xy गुना 2xy है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या?
तो बचा एक्स वाई गुना एक्स वाई, ठीक ना। तो इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, इसका भी घात, इसका भी एक घात, है ना। तो एक्स का गुना करना है तो पहले एक्स लिख लीजिए, और एक्स के पावर एक, एक्स के पावर एक, तो पावर क्या आ जाएगा 2। चलिए वाई को गुना करना है तो वाई लिख लीजिए, वाई का पावर एक, वाई का पावर एक, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें करेंगे, पहले संख्या वाला गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 8। अब x का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, ठीक ना। चलिए तो देखिए x है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x, तो एक पावर हुआ तो 2 1 3 और 3 3 6, तो x का पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब k वाला को बनाते हैं। तो k वाला भाग में करना है कि 3 का गुना, देखिए माइनस गुने माइनस तो क्या होता है, तो आपका ये सर प्लस होता है। तो प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए 6 18, 18 सते क्या हो जाएगा, 18 सते 26 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर वाई है और फिर एक्स वाई है, तो देखिए एक रो पावर एक है, एक रो पावर एक है, ठीक। तो x का गुना जब x में करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x, एकर पावर 2, एकर पावर 1, तो क्या आ जाएगा बाबू 3। इसका भी पावर कितना छुपा है, 1 छुपा हुआ है, तो y का गुना y में करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बाबू अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 बड़ा है, किसी आयत की आसान भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। देखिए आयत इस प्रकार से बनेगा। आयत में क्या होता है बाबू कि आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है, तो इसको इस भुजा को बोलते हैं हम लोग लंबाई। तो अगर ये भुजा लंबाई है तो ये भी भुजा क्या होगा बाबू, लंबाई होगा। और इस भुजा को बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, तो अगर ये भुजा चौड़ाई है तो ये भी भुजा क्या होगा बाबू, आपका चौड़ाई होगा। तो लंबाई आपका दिया है 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। चौड़ाई दिया है 2pq दिया है ना। तो अगर ये 2pq है तो बाबू ये भी क्या होगा 2pq होगा। अगर ये लंबाई 6pq स्क्वायर है तो ये भी 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लिख लेंगे पहले हल, ठीक, और लिख लेंगे आयत की लंबाई क्या दिया है, तो 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया है। और चौड़ाई दिया है 2pq दिया है, ठीक ना। तो हम लोग को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे यहाँ पे इसलिए आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका क्या है, तो लंबाई है आपका 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। चौड़ाई क्या है 2pq है ना। चलिए 6 का गुना अगर हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए p स्क्वायर 2 गो है और यहाँ पे 1 गो है, तो p स्क्वायर का गुना अगर हम p में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका pq। क्यू स्क्वायर का गुना जब हम q में करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू आपका q, है ना, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो p का गुना p में करेंगे तो यहाँ पे p लिख लिए। पावर आपस में जुड़ जाता है, तो एक पावर 1 है, एक पावर 2 है, तो पावर 3 आ गया। इसका पावर q का 2 था, इसका 1 था, तो 2 1 3 आ गया। और यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम अब लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक ना। वर्ग में क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, ठीक ना। तो एक भुजा दिया है √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये भी भुजा होगा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये भी भुजा होगा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा।
ये भी होगा √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस प्रकार से चारों भुजा बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग की भुजा पहले, है ना, वर्ग की भुजा बराबर √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो हम लोग को निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू? तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या दिया है? √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका पावर 2 कर देना है, ठीक ना। कहने का मतलब √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2 बार गुना करना है। तो लिखेंगे √2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे √2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और चलिए हम लोग गुना करते हैं। देखिए √2 का गुना √2 में कीजिएगा तो देखिए √2 गुने √2 √4, और 4 का वर्ग कितना आता है बाबू? तो 2 आता है। तो √2 गुने √2 कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए x वाला को x वाला के साथ गुना करना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x, इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, तो पावर 4। y का गुना y में करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y, एकरो पावर 2 एकरो पावर 2, तो पावर में कितना आ जाएगा? 4। माने कि घात आपस में जुड़ जाता है, पद पदे रहता है, समझे बात। जैसे कि मान लीजिए कि x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो x का गुना x में करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, पद का गुना पद में करेंगे तो पदे रहता है, समझे बात। घात ऊपर में जुड़ जाता है, तो x का पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक ना बात। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बाबू आपको हल, ठीक। तो आपका आधार जो दिया है वो आपको लिख लीजिए, है ना। आधार बराबर दिया है 7xyz दिया है। उसके बाद बोला है कि शीर्षलंब, शीर्षलंब दिया है आपका 2x। तो हम लोग को निकालना है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो नीचे से लिख लेंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लिखेंगे 1/2, आधार आपका दिया है 7xyz दिया है, तो लिखेंगे 7xyz, शीर्षलंब दिया है 2x। अब देखिए बाबू 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा? तो 7xyz बचा, और गुना क्या बचा? x बचा। तो लिखेंगे 7 का 7 लिख लेंगे हम लोग, क्या कोई संख्या तो है नहीं, तो 7 का 7 लिख लिए। x का गुना जब x में करेंगे तो x स्क्वायर y और फिर z आ जाएगा, और यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।